प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राजेंद्र बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राजेंद्र बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जिंदाबाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और मिश्रा जी ने काफी कुछ आप लोगों को बता दिया है। आज का जो विषय है संविधान बचाओ देश बनाओ, ये विषय है आज का। और इस विषय पर हम आएंगे। अभी हम कुछ बात आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत अच्छे परिवार में पैदा हुए थे और इनके पिताजी भी बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने वकालत पास की, बड़े वकील हुए, लेकिन गोखले जी से जब मिले तो गोखले जी ने कहा कि आप बड़े विद्वान हैं, आप वकालत करके बहुत पैसा कमा सकते हैं और ऐशो आराम की जिंदगी बिता सकते हैं, लेकिन इतिहास में अमिट छाप तब छोड़ सकते हैं जो भारत मां आज ब्रिटिश की गुलाम है, उसकी आजादी की लड़ाई में आप काम करोगे। उसे आजाद कराने के लिए आप अपना सर्वस्व न्यौछावर करोगे, तभी आपका इतिहास के अंदर नाम है। यह बात उन्हें समझ में आई और महात्मा गांधी जब नील चंपारण में निरहे किसानों का आंदोलन कर रहे थे तो उन्होंने राजेंद्र बाबू को इस आंदोलन के अंदर काम करने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने काम किया, वकालत छोड़ दी, फिर आंदोलन में लग गए। महात्मा गांधी जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर उन्होंने, कोई ऐसा आंदोलन नहीं था जिसमें महात्मा गांधी के साथ न रहे। और इतने कुशाग्र बुद्धि के थे कि महात्मा गांधी को यह कहना पड़ा उन्हें कि आप किसान नहीं हैं, लेकिन किसानों के बारे में इतना जानते हैं तो आप देश रत्न हैं। देश रत्न की उपाधि महात्मा गांधी ने आपको। आज उस महान पुरुष के जन्मदिन ज्ञानपीठ केंद्र पर लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट यहाँ आयोजित किया हुआ है और इस ज्ञानपीठ केंद्र में समय समय पर आप लोगों को विदित है कि महापुरुषों का, वीर बलिदानियों का, शहीदों का और संत महात्माओं का, जिन्होंने देश और समाज को दिशा दी है, देश और समाज के व्यक्ति के कल्याण के लिए काम किया है, उनका जन्मदिन पुण्यतिथि आयोजित कर उन्हें स्मरण किया जाता है यहाँ। और लगातार ये बताया जाता है कि हम संकल्प लेकर जाएं कि हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे और जो उनके विचार हैं उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बहुत बड़ा काम किया और आपको जैसा बताया मिश्रा जी ने कि 1934 में अध्यक्ष बने और उसके बाद भी आपने इतने पार्टी को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया तो पुनः इन्हें अध्यक्ष बनाया गया कांग्रेस का, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोई मामूली
नेता नहीं थे, और जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो इन्हें अध्यक्ष बनाया गया। और जब भारत आजाद हुआ तो आपको 1946 में खाद्य और कृषि मंत्री बनाया गया, और उस जो है विभाग को आपने बखूबी चलाया, और फिर सभी को पता है कि फिर वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज 75 साल बाद जिस संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उस संविधान को ही खतरा पैदा हो गया। संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार आक्रमण हो रहा है, उसे कमजोर किया जा रहा है। संवैधानिक संस्थाएं बच नहीं रही हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और यहां तक कि जो मीडिया है, जो चौथा खंभा है लोकतंत्र का, उस पर भी प्रहार हो रहा है। यह स्थिति सोचने की है कि 75 साल में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जिस संविधान सभा की अध्यक्षता की थी, जिस संविधान पर हस्ताक्षर किया था, उस संविधान के साथ खिलवाड़ लोकतंत्र की आत्मा करा रही है। इस पर हमें विचार करना है। और झूठ का सहारा, झूठ बोला जा रहा है। राजनीति इतना पवित्र कर्म है और इसे झूठ के अंदर लगा दिया गया कि इतना झूठ बोलो, झूठ बोलो। झूठ से काम चलाया जा रहा है और संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, जो लोकतंत्र की आत्मा को कष्ट दिया जा रहा है। तो इस लोकतंत्र को बचाने के लिए बहुत मुश्किल से हमारे पुरखों ने भारत को आजाद कराया है। यह देश सैकड़ों साल गुलाम रहा है और यह 562 से ज्यादा रियासतों में बंटा हुआ रहा है। यहां पर जो भी आया आक्रांता बाहर से, वो भी राज्य कर गया। बड़े मुश्किल से जो आजादी मिली है, इस आजादी के लिए हम लोगों को, आप ये मत समझिए कि हम यहां पर जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो यह कोई छोटा मोटा कार्यक्रम है। यह दिशा देता है कि हम तैयार रहें बिल्कुल, कि जो भी अगर खतरा है उस खतरे को भांपते रहें और हम लोगों को यह बताते रहें कि हम संविधान को कमजोर नहीं होने देंगे। राजेंद्र बाबू के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही हो सकती है कि उनके जो बताए हुए रास्ते हैं वो सादगी, नैतिकता, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति थी। वो सद्भाव, भाईचारा, प्रेम, न्याय और बंधुत्व चाहते थे। वो कभी भी किसी के विरुद्ध नहीं थे। महात्मा गांधी ने यह कहा है कि आप तो निर्वैर हैं, आपका कोई दुश्मन भी नहीं है। सभी लोग उनका आदर करते थे, सत्कार करते थे। और उन्होंने एक बात और कही थी, मंजिल को पाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए याद रहे कि मंजिल की ओर बढ़ता रास्ता भी नेक होना चाहिए। मतलब नैतिकता, ईमानदारी। और आज सोचिए आप कि कहां हम खड़े हैं। 80 करोड़ को राशन देते हैं, अब 81.5 करोड़ को राशन 5 किलो देना पड़ रहा, जबकि 64% टैक्स आम जनता दे रही है और पूंजीपति दे रहा है जो 1% है, जो 40% संसाधनों पर कब्जा कर लिया है, वो दे रहा 10% टैक्स और उसका ही कर्जा सारा माफ हो रहा। तो राजेंद्र बाबू जैसे लोग जिन्होंने ईमानदारी का रास्ता दिखाया है, हम लोगों को उसका प्रचार करना चाहिए, प्रसार करना चाहिए और उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करना चाहिए। तभी ये देश सुदृढ़ होगा, समाज सुदृढ़ होगा और व्यक्ति मजबूत होगा। अब इन्हीं शब्दों के साथ
मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और जो भी अतिथि हैं सारे लोगों का स्वागत करता हूं कि आप लोग यहां पर आकर इस ज्ञानपीठ केंद्र का मान बढ़ाते हैं और महापुरुषों के बारे में हम लोगों को बताते हैं। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जीवन है ये दिन दो चार, कर लो अपने वतन से प्यार। जीवन है ये 2 दिन 4, कर लो अपने वतन से प्यार। अपने वतन से प्यार भैया, अपने वतन से प्यार छोड़ो, आपस की तकरार कर लो अपने वतन से प्यार। ये बंगाली वो मराठी वो है राजस्थानी, एक मगर मैं खोज रहा हूँ सच्चा हिंदुस्तानी। मतभेदों को छोड़ छाड़ कर दिल का रिश्ता जोड़ो, खुशहाली की ओर मुसाफिर जीवन का रुख मोड़ो। जो भारत से आँख चुराए उसको है धिक्कार। जीवन है ये दिन 2 4, कर लो अपने वतन से प्यार। अपने वतन से प्यार भैया, अपने वतन से प्यार छोड़ो, आपस की तकरार कर लो अपने वतन से प्यार। बाद में हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू, आप सबके साथ में उनको नमन करता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं हम अध्यापक हैं, आपने हमारी तारीफें भी सुनी। खेमचंद्र जी आते हैं तो फरमाते हैं कि हम गौर साहब के, भाई यादव जी आते हैं तो फरमाते हैं कि हम गुरु जी के। आप अब हमारी असलियत सुनिए, ये सही बात है। मैं आपसे शपथ पूर्वक कहता हूँ, मुझे मेरे स्टूडेंट लाइफ में किसी भी मेरे साथी ने मेहनत में मात नहीं दी कभी। मैं मेहनत में A1 रहा सबसे आगे, आपसे बताता हूँ। जब मैं सफ़र करते करते एक महाविद्यालय में प्रोफेसर बना जो पास में ही है, LR कॉलेज, उसके गवाहों में से एक श्रीमान ये बैठे हैं, एक पड़ोस में शास्त्रार्थ महारथी बैठे हुए हैं। मैं आपसे शपथ पूर्वक कहता हूं कि मैं नंबर 2 शिक्षकों में रहा ही नहीं कभी। हम मेहनत का शिक्षक रहे जिनकी कहानी आपको दूर दूर तक सुनाई देगी। पूछे ये मेहनत में कैसे आदमी बढ़ता है, एक मंत्र है इसका कबीरदास का। वो मंत्र ये है, और आप सभी जानते हैं इस मंत्र को, ना बोलो तो भी वैसा ही करते हैं। पुत्राद छेद पराजयम, अपने बेटे से हार मिले ऐसे अरमान बनाओ। ऐसा बेटा तैयार करो जो आपको मात दे सके, जैसे दशरथ ने राम पैदा किया। और शिष्यादिच्छेद पराजयम, और ऐसा शिष्य पैदा करो जो तुमको मात दे दे। 10 आदमी कहें कि शिष्य हो तो राम दुलार यादव जैसा हो, शिष्य हो तो खेमचंद्र जैसा हो। मैं आपसे साफ कहता हूँ, न मैं कांग्रेस पार्टी से तो न तो सत्ताधारी पार्टी से। ये तो आप मानेंगे कि मुझे गवाही की ज़रूरत नहीं।